राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज गया है। 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे और 27 अगस्त को वोटों की गिनती होनी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब प्रदेश में 2 वर्ष बाद छात्र संघ चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव को हरी झंडी दे दी थी। चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सभी विद्यार्थी और संगठन संबंधित कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए उत्साह से चुनावों में भाग लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे चुनाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बजी रणभेरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं छात्रों को। उच्च शिक्षा विभाग ने की छात्र संघ चुनाव की घोषणा। 26 अगस्त को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे और 27 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने हैं और 27 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्रों को बधाई भी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। जी नीरज जी, बताइए कि क्या कुछ अपडेट है। 2 साल बाद कोरोना के चलते ये चुनाव नहीं हुए थे और अब ये हो रहे हैं, किस तरह का उत्साह है छात्रों में? और बात करें अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने भी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, कोरोना के चलते पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए थे। ऐसे में इन चुनाव का बहुत ही महत्व है और खास तौर पर उन छात्र नेताओं के लिए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जिनका सपना होता है कि छात्र संघ चुनाव लड़ा जाए। जी 2 साल चुनाव कोरोना के कारण नहीं हुए, लेकिन इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं छात्रों में बड़ा उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव होंगे लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन्हीं के आधार पर होंगे। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को मानना होगा छात्र नेताओं को। इसके साथ ही जो स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन है, महाविद्यालय प्रशासन है, वो अलग से भी अपना जो है इनको जो है दिशा निर्देश देगा और उन दिशा निर्देश का पालन करना सभी छात्र संघ नेताओं के लिए अनिवार्य होगा। जो भी छात्र नेता इन लिंगदो कमेटी के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि 18 अगस्त को मतदाता जो सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा, 20 अगस्त तक जो मतदाता सूचियां प्रकाशित होगी उस पर आपत्तियां ली जाएगी और एक पूरा कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को जारी करना होगा। इसके साथ ही 22 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका लोगों को बड़ा इंतजार है, खासतौर पर उन छात्र नेताओं को जो तैयारी कर रहे थे और अब उनको एक अवसर मिलेगा। 22 अगस्त को नामांकन कर सकेंगे और 23 अगस्त को उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेने का समय होगा, जो उम्मीदवार नाम वापस ले लेंगे, उसके बाद में अंतिम जो सूची का प्रकाशन भी है वो भी 23 अगस्त को ही जारी कर दिया जाएगा। 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मतदान का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 27 अगस्त को शनिवार के दिन मतगणना होगी। इस दिन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी, साथ में शपथ ग्रहण होंगे और छात्र नेताओं के विजय दिवस भी होंगे। तो कुल मिलाकर जो है सरकार ने पूरा प्रोग्राम दे दिया है और अब जो है छात्र नेता इसके साथ ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। छात्र नेताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा अपनी अपनी पार्टियां, क्योंकि देखिए छात्र नेता भी कोई किसी को एबीपी से टिकट की मंशा है, तो कोई एनएसयूआई से टिकट लाना चाहता है, तो कोई एसएफआई से चुनाव लड़ेगा। तो सब अलग अलग जो है पार्टियों से जुड़े हुए छात्र नेता है और इस बीच जिन लोगों को छात्रों को टिकट नहीं मिलेगा वे निर्दलीय भी अपना भाग्य आजमाएंगे। ऐसी स्थिति में अब जो छात्र नेताओं की सबसे पहले लड़ाई तो होगी टिकटों की, तो वो किस पार्टी का टिकट लाते हैं, कैसे लाते हैं। सब यहाँ पर पार्टियों भी अपने अपने स्तर पर, एबीपी है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है, छात्र विंग है, एनएसयूआई है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई छात्र विंग है। तो ऐसी स्थिति में इन जो इकाइयां हैं, एबीपी हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों की छात्र इकाइयां हैं और इनका जो है इसमें सीधा सीधा चुनाव में दखल होता है। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल चुनाव होते ही है। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ जो ये चुनाव मात्र छात्र नेताओं के लिए है, क्योंकि देखिए राजस्थान में चुनाव होने वाले विधानसभा और विधानसभा चुनाव से पूर्व जो छात्र संघ चुनाव होंगे उनका सीधा सीधा संबंध युवा शक्ति से होता है और युवा शक्ति का रुझान किस तरफ होता है। अगर एनएसयूआई के अध्यक्ष बनते हैं ज़्यादा तो यूँ अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रदेश की युवा है, शक्ति है, छात्र नेता है,
वो छात्र हैं, वो उनका झुकाव सरकार की तरफ है। यदि एबीवी के पक्ष में मतदान के नतीजे आते हैं तो कहीं उनसे कयास इस बात के लगाए जाते हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों का भी पूरा इन चुनाव में दखल होता है। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में उनके अध्यक्ष बने, महासचिव बने और प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए। तो ये जो छात्र संघ चुनाव है, छात्रों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बड़ी परीक्षा होगी। हर्षदा जी नीरज जी, कुल मिलाकर छात्राओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि कोरोना के चलते जब 2 साल से चुनाव छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, तो अब किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है? कुछ अलग है इन चीजों से हटके? इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि जो चुनाव होंगे लिंग 2 कमेटी के अनुसार होंगे, यानी छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई सा विश्वविद्यालय उस परिसर को बदरंग नहीं किया जा सकेगा। जो छात्र संघ चुनाव में जिस तरह के पेपर होर्डिंग वगैरह लगते हैं वो नहीं लग पाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि कोरोना की भी गाइडलाइन तो जारी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि देखिए फिर भी कई जगह कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी क्योंकि ये जो निर्भर करेगा स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन पर कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को लगता है कि जयपुर में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और अगस्त तक बढ़ सकते हैं, तो वो हो सकता है वो मास्क अनिवार्य कर दे। इस तरह का कुछ प्रतिबंध वो लगा सकता है। लेकिन जो चुनाव होंगे वो लिंग 2 कमेटी के अनुसार ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो पहले से दिशा निर्देश दिए थे उनकी पालना इन छात्र नेताओं को करनी होगी। लेकिन छात्र नेताओं में खुशी इस बात की है कि जो पूर्व में चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि इनको सबको पास कर दिया गया था, नेक्स्ट क्लास में इनको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस बार चुनाव भी हो रहे हैं, परीक्षाएं भी हो रही है, तो इसलिए छात्रों में उत्साह है। क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्रों का सपना होता है कि वो छात्र संघ चुनाव लड़ें, अपना और पहला वोट भी कई स्टूडेंट तो छात्र संघ चुनाव में ही देते हैं। और छात्र संघ चुनाव की जो रौनक विश्वविद्यालय परिसरों में देखने को मिलती है वो एक बार सब जिसका इंतजार था वो देखने को मिलेगी और छात्र नेताओं को भी दमखम दिखाने का अवसर मिलेगा और राजनीतिक पार्टियों को भी उनकी जो छात्र वृंद है उनको एक बार से लोगों के बीच, खास तौर पर जो युवा शक्ति के बीच जाने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन अवसर है ये, और ये इसका जो रोमांच है छात्रों के बीच बड़ा बना रहता है और छात्र नेताओं में क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सारे लोग तो अपने अपने अलग अलग भविष्य के हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उनको RS IAS नहीं बनना, उनको नेता ही बनना है। तो इन चुनाव में बहुत सारे छात्र नेता भी तैयार होंगे। हर्षदा जी नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी छात्र संघ चुनाव के बारे में, किस तरह सारी अपडेट्स दी, किस तरह से छात्रों में उत्साह है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पे